बाबा के महावाक्य को पढ़ने का। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 28 सितंबर 69 और मुरली का शीर्षक है पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। इसमें बाबा आज हमें बहुत सारी गुह्य शिक्षा दे रहे हैं, गुह्य बातें समझा रहे हैं। आज बाबा बैठे हैं गृहस्थ माताओं के सामने और बाबा कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट आज की शिक्षा है कि हम जो कहते हैं उसे करना भी है और उसमें रहना भी है। और बाबा ने आज सच्चाई और सफाई की बहुत ही गुह्य रहस्य हमें समझाया है। क्या सच्चाई है, क्या सफाई है, वो अच्छी तरह से समझाया है बाबा ने और इसके फायदे भी बताए हैं। उसके साथ साथ बाबा ने सर्विसेबल क्या होता है, सर्विस करना किसे कहते हैं और कैसे की जाती है, वो भी बाबा ने समझाया है। साथ साथ बाबा हमें निश्चय बुद्धि बनाने का भी संकल्प दे रहे हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं किस रूप में मुलाकात कर रहे हो, अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो बाबा ने ढेर सारे प्रश्न पहले रख दिए हैं ताकि हमारा मनन चिंतन उस पर चले। हर एक ने अपना समाचार सुनाया। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है, जो बत्ती के लिए आया है, उन्हें बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी पावरफुल पॉइंट है जिससे आप अपने विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर सको। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी पॉइंट्स सुनाई है, वो फिर भी अपना अनुभव लिख भेजे कि इस पॉइंट को यूज करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ है। जैसे कोई दवाई एक यूज करके देखता, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। तो यह सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली है, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिनमें आपकी सब बातें आ जाएं। यह जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी है, मददगार है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है।
बाबा कहते हैं कहना अर्थात करना। कहने और करने में अंतर नहीं है। यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन सेल्फ चेकिंग की बात है, खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वह करके दिखाना है। सिर्फ कहना ही नहीं, करना है। बाबा एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। ये सर्विस करने का नया रूप बाबा हमारे सामने ला रहे हैं। कथनी, करनी और रहनी कहते हैं ना, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा हो गई हमारे लिए। कर्मातीत अवस्था पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है वो बाबा ने चाबी दे दी है आज। हर समय यह चेक करो, जो कहती हूँ वो करती हूँ। हम सभी ये चेक कर सकते हैं रोज। कहते हो हम सर्वशक्तिमान की संतान है, और करते क्या हो? कमजोरी की बात। आज से ये पक्का करो कि जो कहूंगी सो करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। माताएं कई बार अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन अगर वही उनकी करनी में नहीं है तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, अब तक तो यही उल्हाने मिलते रहते हैं कि कहते एक है, करते तो दूसरा हो। उल्हानों को खत्म करना है। उल्हाना खत्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की यह शिक्षा मुख्य सार। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिससे सब डर जाते हैं? दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार में, इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। अब वो क्यों खौफनाक है, क्यों नुकसान कारक है, बाबा बता रहे हैं। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता। स्नेही
नहीं बन सकता, उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। अब बहुत अटेंशन दे, हम सच्चाई और सफाई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। सच्चाई मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। संकल्पों के लेवल तक हमारी सच्चाई चाहिए। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो। सफाई किसे कहते हैं? जिसमें अंदर कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। तो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उसकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सब उसमें उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है। तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा। कितनी सारी विशेषताएं बाबा ने बताई। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। अब बाबा हमें आईना दिखा रहे हैं। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसलिए यह समझना कि मैं ऐसा हूं परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है। बाबा कहते हैं यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं कि हम नजदीक नहीं है, इसलिए ही प्रख्यात नहीं है। बाबा के सामने कई उलझने आते हैं ना रूरिहान में, तो ये भी उनमें से एक है। बाबा कहते हैं लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। बाबा बीज है ना, तो बीज के अगर हम नजदीक है तो हम सारे वृक्ष की
सभी आत्माओं के नजदीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। इस पर हमें अंडरलाइन करना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वह याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। एक परिभाषा बाबा ने सुनाई सर्विसेबल की। उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है। कई बच्चे समझते हैं ना कि हम भाषण नहीं कर सकते, किसी को कोर्स नहीं करा सकते, तो हम सर्विस नहीं कर रहे हैं। पर बाबा हमें बता रहे हैं कि सिर्फ वही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है। वह कहाँ डिस सर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसा नाम वैसा काम। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अलर्ट कर रहे हैं बाबा हमें। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। बाबा खुद बेहद में गया, इसलिए बाबा कह रहे हैं अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। अब अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। सर्विसेबल बच्चे का गुण बताया बाबा ने, स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, वह कोई साहस अभी रख रहे हैं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। अपने में शक क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो व फेल हो? बाबा एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी। होशियार स्टूडेंट्स सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने में पूरा निश्चय था उनको, वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि होशियार स्टूडेंट्स सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे जब तक निश्चय नहीं है। आप लोगों ने
शुरू से ही दांव लगाया है कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे? दांव लगाया, गोया बन ही गए। बाबा अब निश्चय बुद्धि की बात कर रहे हैं। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। बाबा कहते यह कौन बोलता है? सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। बल करके अंदर समझो कि ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। कई बार थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव संकल्प भी हम में आ जाए तो उसे बाबा कह रहे हैं आप पॉजिटिव में बदलो, निश्चय रखो तो विजय हो ही जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। तो जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे कर्म। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे करेंगे तो कर्म भी ढीला ही चलेगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना, इसलिए बाबा मना कर रहे हैं। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक यह पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? पुराने संस्कार भी नहीं। संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्टी से पक कर निकल रहे हैं। रोज रोज बाबा की पॉजिटिव मुरलियाँ सुन रहे हैं तो हमें भी पॉजिटिव संकल्प चलने चाहिए, ना कि पुराने नेगेटिव संकल्प। ये हमें नोट करना है। भट्टी का अर्थ ही क्या है? भट्टी में सारा जलकर खत्म हो जाते हैं, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्टी करते हैं तो रूप गुण बदलना चाहिए। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका रूप गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। यह है बच्चे की रिजल्ट। ये हमारे लिए चेकिंग की पॉइंट भी है कि हमने देह से स्वयं को आत्मा रूप में तो निश्चित कर लिया, क्या हमारे गुण और कर्तव्य भी उस प्रमाण है, ये हम चेक कर सकते हैं। अब बताओ कि बदल लिया है व बदलेंगे। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे
परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। यह तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है। स्लोगन भी याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। यह है माताओं की सजावट। बाबा अब माताओं की सजावट के बारे में बता रहे हैं। नवरात्रि है ना, माताएं श्रृंगार ज्यादा करती है ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है। यहाँ पे रत्न यानी कि ज्ञान रत्न, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज्यादा हीरा बनना है। संगम युग हीरे तुल्य है ना, तो हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी कि हमारी तरफ देखो। यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों को भी ध्यान खिंचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। आज अमृत वेले कोई कोई बच्चे विशेष याद आए, जो साकार रूप में ज्यादा साथ रहे हैं। आज विशेष उनकी याद आई, क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है। इसलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हर स्थान में एक एक रत्न चमक रहा है। अब एक एक चमका हुआ रत्न फिर जाकर आप समान कैसे बनाते हैं, वह अब देखेंगे। कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना, वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। बाबा कहते हैं अभी सबके दिल के अंदर यह रहता है कि हम भी जल्दी ही जाएं। ओम शांति। जी भाई जी। हाँ, अभी हम रुकते हैं यहाँ पर। बाकी का जो पैरा है वो हम होमवर्क के लिए लेंगे। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपने अपने ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। रमनी भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। शांति। ओम शांति। रमनी भाई जी, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है।
शांति। अब आमी बहन भी साथ में है, अच्छा है हमारा ग्रुप, तो शेयर करना शुरू करें। ओम शांति भाई जी। कोर्स का सार है 2 अक्षर, जो कहते हैं वो करना है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल में करना है। कहना अर्थात करना, इसमें कोई अंतर ना हो। हमेशा याद रखना है, जो कहेंगे सो करेंगे, क्योंकि सर्विस अपने कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी, करनी और रहनी, ये 3 जब एक हो तब कर्मातीत अवस्था में फास्ट पहुंच सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आते ही पूछा है, आप किस रूप से बैठे हो? अव्यक्त रूप, स्नेह रूप या शक्ति रूप? तो मुझे तो लगता है तीनों ही रूप चाहिए साथ साथ। और बाबा ने ये भी पूछा है कि इसमें से ज्यादा कौन सा रूप रहता है। और फिर बाबा ने सब पॉइंट का 2 साल में उत्तर दिया कि जो कहते हैं वो करना है। तो हम कहते हैं विकार बुरी चीज है, यानी सारी विकार, काम क्रोध मद मोह मत्सर, तो ये बुरी चीज है। लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो। तो बाबा ने रिजल्ट भी सुनाई है। तो हमें चेकिंग करनी है कि जो हम कहते हैं कि किसी भी विकार के वश होकर हमारे संकल्प भी न चले, तो ये करना है। फिर बाबा ने सच्चाई सफाई के बारे में भी कहा है। और फिर अलंकारों से श्रृंगार भी किया है। तो दीदी जी ने कहा ज्ञान दत्तों से, तो ये तो सही बात है, लेकिन दिव्य गुण हमारे कर्म में दिखते हैं कि नहीं, और ये हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सच्चाई और सफाई की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। सच्चाई मतलब जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वो ही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप चाहिए। मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। और सफाई मतलब अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा ना हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का किचड़ा ना हो। और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा, प्रभु प्रिय होगा, सच्चे पर साहेब राजी, देवी परिवार का भी प्रिय होगा। उसकी नजर वाणी में कर्म में परिपक्वता होगी, जो कभी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को डगमग करेगा। और सच्चा हीरा कभी छुप नहीं सकता, सबके प्रिय होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो स्नेही होते हैं वो बाप का जो स्नेही उनपे जो स्नेही होते हैं उनको सहयोग स्वतः ही मिलता है। तो सबसे पहले बाप का स्नेही होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं, तो कोई भी बातों में ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप को परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा का है, हम शिव बाबा के है, तो फिर सर्वशक्तिमान की बातें निश्चय बुद्धि है। निश्चय रहेंगे, निश्चय रहने से ही विजय हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जिन लोगों ने बोल लिया वो अपने माइक अनम्यूट करते जाए। जिनको बोलने हैं वही अनम्यूट करेंगे, बाकी लोग माइक बंद कर दे ताकि सब लोग आराम से सुन पाए। हाँ जी, ओम शांति। तो कथनी और करनी एक करो, बाबा ने बोला है पूरे कोर्स का सार। तो यहाँ पर जब हम आत्माएं द्वारा जो हम काम करने के लिए बोलते हैं उसे कथनी कहते हैं, और करनी किसी मतलब आत्मा के द्वारा जो किया गया काम होता है।
तो वहां उसको करनी कहा जाता है। तो जो सच्चे होते हैं, जो सच्चे बाबा के बच्चे होते हैं, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, वो बाबा के सच्चे बच्चे होते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अगर आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है तभी हम ताकतवर बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे का एक माताओं के लिए जो श्रृंगार का बताया है, तो हमारा श्रृंगार में बाबा ने यही बताया है कि तुम्हें कौन सा श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार के लिए बाबा ने कौन से रत्न दिए हैं, तो ज्ञान का श्रृंगार। यहाँ पर हमारी कथनी और करनी भी आ जाता है। अगर हम जैसे बाबा ने लास्ट में बताया है कि बिंदी और कंगन का, तो बिंदी क्या है? आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने की निशानी है। अगर हम रहते हैं या नहीं रहते, कथनी है या करनी है। और साथ में कंगन, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर हमें माया जीत की निशानी का कंगन है। तो ये हमें इन सभी बातों में जो बाबा ने हीरा रत्न बोला, इन ज्ञान श्रृंगारों द्वारा इन रत्नों को, सोने के रत्न, क्योंकि बाबा ने बोला है कि श्रृंगार से ज्यादा चमकने वाला हीरा है। तो हमें इन ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करना है और कथनी और करनी एक करके ही हमें हीरा बनना है। तभी हीरा बनने से क्या होता है, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार से दूर वालों को भी वो ध्यान खिंचवाया जा सकता है। इसीलिए रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे और निश्चय करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि आपके जो बोल होने चाहिए वो शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। तो हमारे मुख के बोल, संकल्प, बुद्धि, जो भी हमारी सूक्ष्म रूप में भी जो संकल्प उठता है वो सब मजबूत होना चाहिए। और ये जो अव्यक्त मुरली से हम पॉइंट का चिंतन मनन करते हैं, ये सिर्फ बोलने में नहीं होना चाहिए। ये जो भी मैं भी आत्मा अगर ये निश्चय बुद्धि कर रही हूँ, मुझे मेरे बोल शक्तिशाली होनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज मुझे ये कर ही लेना है कि आज से मेरी सोच, समझ, दृष्टि, चलन सब कुछ शक्तिशाली होना चाहिए। शक्ति के घर से आई हूँ, शक्ति हूँ, शक्ति के साथ रहती हूँ, तो शक्ति ही स्वरूप होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक हो। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलन में दिखाना, सिर्फ समझना ही नहीं लेकिन कर्म में करके दिखाना। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। मन सा वाचा करना ये चेक करना है। बाप दादा भी आप सभी को, मन सभी बच्चों को क्या टाइटल देते हैं वो याद है? बाबा पूछ रहे, सर्विसबुल बच्चे। जो सर्विसबुल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसबुल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो चेक करना है, अपने को देखना है हम तो कितना सर्विस कर रहे हैं हमारे चलन द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना कि जो हम कहते हैं वो हमको करके दिखाना है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि हम जब सर्वशक्तिमान में आत्मा हो, बाप की संतान हो, तो हमारे कर्म भी शक्तिशाली, हमारे बोल भी शक्तिशाली होने चाहिए। किसी की आत्मा को दुख पहुंचे ऐसे बोल नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है कि जो हम बोलेंगे वही हमें करना है, बोलना भी वही है, वही स्वरूप भी बनना है। शक्तिशाली बोल भी ऐसे ही होने चाहिए। किसी को गिराना भी नहीं, गिरा है तो उसको ऊंचा उठाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सच्चाई और सफाई के बारे में कहा। बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से हमको सच्चाई दिखानी है। अगर और हमारे अंदर विकर्म का कचरा नहीं होना चाहिए, अपने अंदर का कचरा साफ करना। जो बाबा ने कहा जो सच्चा होगा वो प्रभु प्रिय होगा, प्रभु परिवार का प्रिय होगा। और आगे बाबा ने कहा है कथनी और करनी एक करनी है। हम जो कहते हैं हमको वो करना है और उसमें ही रहना है। इस निश्चय बुद्धि से हमको चलना है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा है कि स्नेही जो होगा उसको सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रभु प्रिय भगवान का स्नेही और परिवार का स्नेही होगा तो स्नेही होने से सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी मेन रूम में आ चुके हैं। तो अमी दीदी जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के दिन में हम ये होमवर्क जरूर लें जो बाबा ने कहा है, अभ्यास रखना है। अव्यक्त स्थिति में रहकर बल व्यक्त में आते भी है तो फिर तो सिर्फ सर्वे सर्व। तो हम जो भी सर्विस आज करें, जो भी सेवा करें, जो भी हमारा कार्य करें, हमें उसमें अव्यक्त स्थिति में रहकर करना है। और दूसरा होमवर्क जो बाबा ने चेकिंग के आज पॉइंट्स बताए हैं कि जो मैं कहती हूँ क्या वो मैं करती हूँ और उसी में रहती हूँ, यानी कि संबंध संपर्क में भी उसी प्रकार चलती हूँ क्या। तो उसी प्रकार का मेरा व्यवहार रहता है क्या, उसकी हम चेकिंग करें। तो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मैं आत्मा जुगती में चमकता सितारा, मुझसे निकल रहा पवित्रता का प्रकाश इस देह में फैल रहा है। इस पवित्रता के प्रकाश से निर्मित शरीर में सवार होकर मैं फरिश्ता उड़कर चला मधुबन पावन भूमि पर। चारों धामों की यात्रा करने। बाबा का हाथ पकड़कर मैं फरिश्ता बाबा की कुटिया में प्रवेश करता हूँ। बाप दादा का स्नेही, परिवार का स्नेही और अपने पुरुषार्थ का भी स्नेही बनने का वायदा करती हूँ। अब बाबा के कमरे में बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा का संपूर्ण स्वरूप सामने है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का वायदा करती हूँ। अब स्वयं को हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सामने पाती हूँ। बाबा में निश्चय, बाबा की नॉलेज में निश्चय, बाबा के परिवार में निश्चय बुद्धि सदा रहने का वायदा करती हूँ। अब बाबा मुझे शांति स्तंभ के सामने ले जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा बेहद की सर्विस का वायदा करती हूँ। इन चारों ही
वायदों को स्मृति में रख मैं सच्चा स्नेही निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा और सर्विसेबल फरिश्ता लौट आई हूँ अपनी कर्म भूमि पर और समा जाती हूँ अपने साकार शरीर में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क दिया और बहुत सुंदर मुरली के आधार पर योग भी कराया। आप सभी को भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हैव अ नाइस दीदी ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक्स ओम शांति। ओम शांति।